हेलो नमस्कार। इंडिया अब एक इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट जिसका नाम है SKA स्क्वायर किलोमीटर एरे का एक फॉर्मल मेंबर बन चुका है। यह 2024 की शुरुआती जनवरी बड़ा अचीवमेंट वाला महीना रहा और ये साल होगा इंडिया के लिए, चूंकि इस साल के शुरू में ही एक्सपोसैट लॉन्च हुआ जो एक्सरे का पोलराइजेशन चेक करेगा, ब्लैक होल का रहस्य निकालेगा। या विश्व का दूसरा आफ्टर नासा के बाद, अमेरिका के बाद, उसके बाद में हमारा आदित्य L1 अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। और अभी तीसरा इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट यानी अंतरराष्ट्रीय साइंस प्रोजेक्ट है और अभी तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जिसमें इंडिया ने फॉर्मल मेंबर बन गया है। तो चलिए देखते हैं। और इसके लिए इन्होंने फंडिंग भी शुरू किया है 1250 करोड़ रुपया, और इसका नोडल एजेंसी क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज में एक्चुअली यह न्यूज क्या है और क्यों यह इंपॉर्टेंट है, और यह SKA यानी स्क्वायर किलोमीटर एरे यह क्या करेगा और हमारे जो साइंस कम्युनिटी है उनको क्या फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यह क्यों चर्चा में। फॉर्मली ज्वाइन कर लिया इंडिया ने किसको? स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट को, जो एक इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन है, यानी इन अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे कंट्री इसमें जुड़े हैं, उसमें यह भी जोड़ लिया। और यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। रेडियो टेलीस्कोप मींस यह रेडियो वेव को ऑब्जर्व करेगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपोसैट में थोड़ा सा मैं डिटेल बताया हूं, यह बहुत सारे स्पेक्ट्रम में आते हैं जिसमें सबसे लंबा जो वेवलेंथ है रेडियो का होता है। इसी तरह नीचे आप जिसका लंबा वेवलेंथ होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो जो भी हमारा सेलेसियल बॉडी है और वह रेडियो वेव इमिट करता है, उस रेडियो वेव को एनालाइज करके हम उस बॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और रेडियो वेव को एनालाइज से ही हम यह जान सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, कितने यूनिवर्स है और इसकी हमारा सौर मंडल कैसे बना, चूंकि सौर मंडल यूनिवर्स का हिस्सा है। ये सारी चीज हम इस टेलीस्कोप से कर सकते हैं। क्लियर? तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है ना। यह एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी है जो आएगा, अभी बना नहीं है पूरा, इस फैसिलिटी का स्क्वायर किलोमीटर एरे का, है ना। इसके लिए 1250 करोड़ रुपया फंडिंग हुआ है, जो फंडिंग आने वाला 7 साल में यह दिया जाएगा इस स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप को। क्लियर? ये फुल मेंबर इंडिया ज्वाइन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं, यही है स्क्वायर एरे टेलीस्कोप। एरे में एक टेलीस्कोप नहीं, बहुत सारे टेलीस्कोप सब मिल के काम करेंगे, एक सीध में एक बन जाएंगे और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे। या थोड़ा सा और हम देखेंगे क्या होता है। अब ऐसी बात नहीं है कि स्क्वायर किलोमीटर एरे जो टेलीस्कोप है यही एक साइंटिफिक जो इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन है जिसमें इंडिया ज्वाइन किया। ऐसी बात नहीं, इंडिया ज्वाइन लाइगो में भी किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। यह क्या करता है? ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करता है। या जो आइंस्टीन साहब 1915 में दिए थे, इसका डिटेक्शन, इसका वैलिडेशन, यानी यह पता लगाया जा चुका है, सही है, 2015 में किया गया। और इंडिया में भी महाराष्ट्र में यह बन रहा है। इससे क्या होता है? एक जैसे आप पौंड में एक पत्थर फेंकते हैं और उसी तरह तरंग निकलता है ना, उसी तरह तरंग निकलता है जब दो हेवी मास वाले बॉडी टकराते हैं और वह तरंग अर्थ से भी गुजरता है, उसी का पता लगाया जाता है इस लाइगो में। क्लियर? इंडिया जो फुल मेंबर है ITER के, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, यानी इसमें क्या करेगा? जो सूर्य से एनर्जी होता है वह न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है, यानी नाभिकीय संलयन के कारण होता है। दो नाभिक मिलके एक नाभिक बनते हैं, उसमें एनर्जी निकलता है। तो यह ईटर जो सौर एनर्जी है, सूर्य का जो एनर्जी का स्रोत है, वो अर्थ पे ही लोग बनाने जा रहा है ना, जिसको आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, यानी धरती पे ही सन बना दिया जाए। चूंकि वह रिएक्शन यहीं करा दिया जाए, तो बहुत सारे कंट्री थोड़ा सा इसमें सक्सेसफुल हुए, जैसे चाइना, साउथ कोरिया, UK। तो इसका भी यह विश्व का सबसे बड़ा यह प्रोजेक्ट है जो आर्टिफिशियल सन वगैरह सन के बारे में रिसर्च कर रहा है। इसका भी इंडिया फुल मेंबर है। क्लियर? इसके अलावा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, या क्या करेगा? जो भी पार्टिकल फिजिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना,
सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, या बोलिए आप डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इसका पता लगाएगा। इसका भी इंडिया पार्टिसिपेट है, इसका भी मेंबर है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि यही है, ये लाइगो है जो यहाँ महाराष्ट्र में है, ये सब कंट्री में है ना। तो इसमें दूसरी बात की यह ITER है जो कि अभी रिसर्च चला, फ्रांस में है, और यह लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है, इसका भी। और चौथा हमारा इंडिया बन गया किसका, SKA का। क्लियर। अब हम देखते हैं कि SK होता क्या है। नाम से ही पता चल गया होगा, स्क्वायर किलोमीटर एरे, अरे सारणी होता। स्क्वायर किलोमीटर मीन्स 1 मिलियन स्क्वायर मीटर में यह फैला होगा, इफेक्टिव एरिया होगा। हालांकि इतना एरिया अभी तक नहीं हुआ, लेकिन यह नाम ऐसे दिया गया। क्लियर। तो यह रेडियो वेव को कलेक्ट करेगा। इसमें एक नहीं होगा, सिंगल लार्ज टेलीस्कोप नहीं होगा, लेकिन यह सिंगल यूनिट के तरह काम करेगा। सब होगा लेकिन उसका सिंगल यूनिट के तरह यह काम करेगा। देखिए इसमें 2.4 बिलियन प्रोजेक्ट है, इतना पैसे इसमें लगेंगे, ये इस तरह काम करेगा। बहुत सारे होंगे, हजारों हजार होंगे जो कि एक मिलके काम करेंगे, इसलिए यह विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। क्लियर। इसमें से 2 कंट्री में मूलतः फैले होंगे, जो 200 एंटीना जो है वह साउथ अफ्रीका में होंगे, और लगभग 1,30,000 ऑस्ट्रेलिया में होंगे, जिनका ऑफिस है UK में, याद रखिएगा, है ना। या उस जगह पे होंगे जहां की मनुष्य नहीं रहता है, एकदम विरल जगह पे होंगे। क्योंकि सिग्नल इंटरफेरेंस कम होगा वहां पे, है ना, जो वहां ऑब्जर्व किया जाएगा रेडियो वेव का, बहुत मिनिमम रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को यहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा। क्लियर। ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर 2005 में कंस्ट्रक्शन उसका शुरू हो गया है, और वह नेक्स्ट ईयर तक खत्म हो जाएगा, नहीं 24 में खत्म हो जाएगा। 2029 में ऐसा माना जा रहा है कि काम करना शुरू हो जाएगा। अगर काम करना शुरू कर दिया तो यह 5 से 60 गुना मोर पावरफुल होगा अभी तक जो भी रेडियो टेलीस्कोप एग्जिस्ट करते हैं विश्व में। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसमें इंडिया को जाने से क्या फायदा हो गया। देखिए इसके फैसिलिटी जो भी टेलीस्कोप है आप देखें, या तो कहाँ होगा, या तो वह साउथ अफ्रीका में होगा, या ऑस्ट्रेलिया में होगा, इंडिया में नहीं होगा। लेकिन इंडिया को फुल मेंबर बनने से बहुत फायदा होगा। क्यों, क्या फायदा होगा कि जो भी उस प्रोजेक्ट से अब साइंटिफिक चीज ऑब्जर्व किया जाएगा वह हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी को फर्दर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। क्लियर। हालांकि इसके जो LHH लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है, या ITER है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये भी नहीं है इंडिया में, है ना। केवल क्या है, लाइगो हमारे महाराष्ट्र में भी एक लेबोरेटरी है ना, जो सिंक करके सबसे काम करेगा। तो 3 जो है वह हमारे इंडिया में उसका कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन फुल मेंबर है। उससे अब फुल मेंबर होने के कारण उससे जो भी नॉलेज गेन होगा उसको फर्दर एक्सपेरिमेंट के कारण उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब ऐसी बात नहीं है कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी यानी रेडियो वेव को डिटेक्ट करना इंडिया के लिए नई बात नहीं। इंडिया में भी एक जियांट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT है, जो कि पुणे के नजदीक वह लगाया गया है। वह विश्व का मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप है। क्लियर। और उसे रिमार्केबल साइंटिफिक रिजल्ट आते हैं। केवल एक ही नहीं है, 2 और है, जो एक है ऊटी में है नैनीताल में, दूसरा बंगलोर में। क्लियर। ये सारे लोग रेडियो वेव को रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें और कुछ ऐड हो जाएगा, अब सवाल उठता है कि फुल मेंबर बनने से इंडिया को क्या फायदा होगा। देखिए इंडिया को फायदा होगा कि इसके ये फैसिलिटी जो स्क्वायर किलोमीटर एरे है उसमें यह भाग ले सके। और दूसरी बात कि यह जो टेलीस्कोप है यह ओपन यूज पॉलिसी पे काम करेगा। यानी इसमें क्या होगा, कॉम्पिटेटिव बिडिंग पे इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह साइंटिस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी जो जितना पैसा लगाएगा उस हिसाब से प्रेफरेंशियल एलोकेशन होगा टाइम का। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे कोई 100 रुपये लगाता है उनको तो ज्यादा टाइम मिलेगा, कोई अगर 90 रुपये उनके अपेक्षा कम टाइम मिलेगा। इसके क्या होगा, टाइम का एलोकेशन होगा और वहां से जो भी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगा उससे वह अपना फर्दर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। और इसका जो टेक्नोलॉजी होगा हाईएस्ट इन टेक्नोलॉजी होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, मटेरियल साइंस वगैरह, कंप्यूटिंग वगैरह हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि जो भी मेंबर कंट्री है वह इसका फायदा उठा सकेंगे। उनके साइंटिस्ट, एकेडमिक्स और प्राइवेट इंडस्ट्री भी इसका फायदा उठा सकते हैं। क्लियर।
अब सवाल उठता है कि इंडिया, जैसे इंडिया की बात करें, इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से इंस्टीट्यूट भाग लेंगे, जो उसके जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे उसका फर्दर फायदा उठाएंगे। तो ये इंडिया में क्या है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पूना में है, और इसके अलावा 22 इंस्टीट्यूशन और जो इसके रिलेटेड एक्टिविटी है वो कंट्री में उसको काम करेंगे, है ना। और इसके अलावा केवल सरकारी नहीं, कुछ आईआईटी, कुछ आईआईएसईआर और कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज के अलावा प्राइवेट कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। क्लियर। अब देखते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 2024 में ही इंडिया ने शुरू किया है या एसकेए में। एसकेए जब 1990 में इसका जो प्रोजेक्ट है तभी से इंडिया जो है उससे जुड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर स्टेटस मिस या फुल मेंबरशिप नहीं था जब से 1990 में बना तब से, है ना। उसके डिजाइन डेवलपमेंट, उस टेलीस्कोप में निगोशिएशन करना, चूंकि इसके ऑब्जर्वेटरी कन्वेंशन होते थे हर साल, उसमें भाग लेना, है ना। चूंकि यह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी बहुत सारे गवर्नमेंट मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। क्लियर। तो ऐसी बात नहीं है कि यह पहले फुल मेंबर पहले बार हुआ है। क्लियर। और बहुत सारे जैसे टेलीस्कोप मैनेजर हो गया, न्यूरल नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, इसमें भी इंडिया अभी तक भागीदारी किया है। क्लियर। अब इंडिया इसका फायदा उठाने के लिए इंडिया क्या करेगा, अपना एक एसके रीजनल सेंटर कंट्री में बनाएगा। अभी तक प्रोसेस में है, जहां पे उसका डाटा को स्टोर करेंगे जो बाद में हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है जो वह इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए बहुत सारे एरिया चूज किए जा रहे हैं, आइडेंटिफाइड किए जा रहे हैं कि वह एक रीजनल सेंटर बनाया जाए। क्लियर। अब इसके जो डाटा होगा वह क्या बताएगा, हमको अभी बता चुके हैं, जो यूनिवर्स कैसे बना, है ना। दूसरी बात की किस तरह गैलेक्सी बना, कैसे उसको इवॉल्व हुआ, न्यूट्रॉन स्टार कैसे बना, ब्लैक होल से कम मास वाले को न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। इस तरह सोलर साइंस के बारे में पता लगाएगा। मोर देन 150 साइंटिस्ट और रिसर्चर जो है पूरे इंडियन इंस्टीट्यूशन का, 30 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन का, कुछ प्राइवेट कंपनी भी है, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे ऑन गोइंग साइंस एक्टिविटी जो इसके से रिलेटेड है, स्क्वायर एरे टेलीस्कोप से रिलेटेड है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, एक तो लैंड बेस्ड टेलीस्कोप होते हैं, एक होते हैं स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप। तो यह लैंड बेस्ड टेलीस्कोप में आएगा। क्लियर। एक्सपो साइट जो हम आपको पढ़ाए थे इससे पहले 1 जनवरी को वीडियो में डाला था, वह क्या है, स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप। हमारा एस्ट्रोसाइट क्या है, स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप, है ना। लेकिन यह क्या करेगा, एक्सरे का पोलराइजेशन करेगा। यह केवल एक्सरे का पोलराइजेशन नहीं करेगा, ये और क्या करेगा, यह रेडियो वेव को डिटेक्ट करेगा। तो सब टेलीस्कोप की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसी फ्रीक्वेंसी पर उस वेव को डिटेक्ट करेगा। जैसे जेम्स वेव क्या है, इंफ्रारेड वेव को डिटेक्ट करेगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो साइंस में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।